चलो बेटा लेट्स स्टार्ट। हेडिंग है आज की कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बेटा आज अपन सबसे पहले निकालना सीख रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो दो पार्टनर्स हैं पहले से ए एंड बी, और अब वो चाहते हैं एक तीसरा पार्टनर ऐड कर ले सी। तो ये जो तीसरा नया पार्टनर ऐड कर रहे हैं इसके आने की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आ जाएगा। इसके आने की वजह से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलना पड़ेगा। अब तक केवल दो ही लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, अब तीन लोग प्रॉफिट शेयर करने लगेंगे। तो इस तीसरे आदमी को भी प्रॉफिट का हमें शेयर देना है। तो आज का अपना डिस्कशन रहेगा इसी रिगार्डिंग। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना समझेंगे नए पार्टनर के आने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे अपन आज मीनिंग ऑफ एडमिशन of a new partner. Meaning of admission of a partner. फटाफट लिखना शुरू करेंगे अपन। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स a new partner will be included in the firm as a result of which the total number of partners will increase। मतलब जैसे ही फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी वर पार्टनर्स, they decided to admit C as a new partner. Now the firm will have 3 partners instead of 2। फर्म में बेटा 3 पार्टनर हो जाएंगे 2 के बजाय। अच्छा, बात करें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, तो बेटा अगर 2 लोग प्रॉफिट बांट रहे थे तो दोनों को जितना मिलता था अब तीसरे को भी शेयर देना पड़ेगा उसमें, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट का शेयर तो कम हो ही जाएगा। तो अपन एक एग्जाम्पल लिखते हैं और निकालना सीखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मैथमेटिकल कैलकुलेशन है और इस कैलकुलेशन को अपन 6 केसेस में पढ़ेंगे। सबसे पहला अपना डिस्कशन होने जा रहा है केस 1 पे। मतलब आज अपन सबसे पहले डिस्कस करेंगे केस 1। तो लिखना शुरू करो बेटा फटाफट से एग्जाम्पल। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स in the ratio of 3:2। मतलब ये 3:2 हो गया एक तरह से ओल्ड रेशियो। They decided to admit C for 1/5 share
कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दो पार्टनर थे ए और बी, एक तीसरा आ गया सी, और हमें अब कैलकुलेट करने के बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी का जो शेयर है वो है 1/5। ये रब कर दूं बेटा मैं ये वाला मीनिंग? देखो बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन वैसे अपन ने एक दिन पहले भी करी थी, बट क्योंकि अब अपन डिटेल्ड डिस्कशन करने वाले हैं, अपन पूरे कंसेप्ट को समझने वाले हैं केसेस में बांट के। मैंने बताया टोटल 6 केसेस आएंगे, तो बहुत ध्यान से समझना, वैसे है बहुत सिंपल। अब देखो इसका सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले हम निकालते हैं रिमेनिंग शेयर। किसी को याद आया क्या? वैसे ऐसा क्वेश्चन पहले भी बताया था मैंने एक बार। हाँ, रिमेनिंग शेयर। बेटा स्टार्टिंग में केवल एक छोटा सा एग्जांपल आया था, एक केस था, बट अब काफी सारा डिस्कशन होने वाला है, तो बहुत ध्यान से समझना। बेटा टोटल शेयर अपन मानते हैं फर्म में 1 है, उसमें से 1/5 हमने सी को दे दिया, तो पुराने पार्टनर्स के लिए बचा 4/5। 1 में से 1/5 लेस कर दिया, तो रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए, ओल्ड पार्टनर्स के लिए बचा 4/5। तो अब ए और बी में इस 4/5 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस 4/5 को ए और बी में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके पुराने रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। मतलब 3:2, तो 3/5 ए को मिल जाएगा, 2/5 बी को मिल जाएगा। तो बेसिकली लॉजिक ये यूज कर रहे हैं कि सी को देने के बाद जितना भी प्रॉफिट हमारे पास बचा उसको 3:2 में पुराने वाले पार्टनर्स में बांट दिया। मतलब पुराने वाले ही पार्टनर्स में, पुराने वाले ही रेशियो में रिमेनिंग शेयर बांट दिया। नए पार्टनर को देने के बाद जो बचा वो पुराने वाले पार्टनर्स को मिल गया। तो यह आया 12/25, यह आया 8/25। और सी, बेटा सी का शेयर कितना है? 1/5, बट क्योंकि इन दोनों का बेस 25 है, तो मैं इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 5/25। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं बेटा? क्या ये चीज समझ पा रहे हो तुम कि 1/5 और 5/25 एक ही बात है? बिल्कुल बेटा, 1/5 और 5/25 एक ही बात है। तो तीनों पार्टनर्स का रेशियो बन गया 12/25 is to 8/25 is to 5/25। 12/25 is to 8/25 is to 5/25। मतलब ये रेशियो हो गया 12:8:5। बेस तो सेम है तो इसे तो हटा दिया। ये 12/8:5 हमारी फर्म का बन गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसे हम कह सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यही चाहते थे हम निकालना, हम कैलकुलेशन करना चाहते थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, जो कि अपन ने कर ली। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। पहले हमने ये निकाला कि रिमेनिंग शेयर कितना है, नए पार्टनर को देने के बाद कितना शेयर हमारे पास रह गया जिसे हम पुराने पार्टनर्स में बांट सकते हैं। तो हमें पता चला 4/5 बचा है। इस 4/5 को हमने पुराने वाले पार्टनर्स में बांट दिया, उनके पुराने वाले रेशियो में, और फिर बेस सेम कर लिया। सी का शेयर तो 1/5 हमें पता ही था, सी तो नया पार्टनर है तो उसका तो नया ही रेशियो है, तो उसका शेयर तो हमें पता ही था। बस उसका हमने बेस सेम किया है। जैसे इनका बेस 25 था तो हमने इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5/25 हो गया। बेसिकली एलसीएम लिया है। फटाफट नोट डाउन कर लो बेटा। लिखो एग्जाम्पल 2। अभी केस 1 पे ही है अपन, केस 1 का ही एक एग्जाम्पल अपन तुमसे करवा रहे हैं। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3. They decided to admit C for 1/3 share. Calculate new profit sharing ratio. करो बेटा।
देखो एक बार सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं अपन। बेटा रिमेनिंग शेयर बचेगा 1 माइनस 1/3, तो रिमेनिंग शेयर बचेगा 2/3। इस 2/3 को हमें रिमेनिंग पार्टनर्स में बांटना है, उनके पुराने वाले ही रेशियो में, मतलब 4:3 में। तो 4/7 इसे मिल गया, 3/7 बी को मिल गया। 4/7 3/7 मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज, मतलब रेशियोज को आपस में, तो ये हो जाएगा 8/21 और ये हो जाएगा 6/21। और सी का तो हमें न्यू रेशियो पता ही है बेटा, 1/3 है सी का न्यू रेशियो। तो हमें सी में केवल बेस सेम करना है, 3 है अभी इसका बेस, तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 21 हो जाए। 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 21 हो जाए, वो है 7। तो मैं 1/3 बोलूं या 7/21 बोलूं, एक ही बात है। सो द रेशियो इज 8/21 is to 6/21 is to 7/21। 21 हट गया, रेशियो बच गया 8:6 is to 7, which is our new profit sharing ratio। आई होप ये आंसर आ गया था ज्यादातर का। खुशी यही आ रहा था बेटा? ठीक है। दिव्या आ गया बेटा 4वीं? पार्थ की आवाज नहीं आ रही आज? चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं, फिर केस 2 पे आएंगे बेटा। लिखो इस बार 3 पार्टनर्स में दे रहा हूं तुम्हें। A, B, C were partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2। और अब चौथा पार्टनर आ गया D। They decided to admit D for 1/7 share of profit। Calculate new profit sharing ratio। देख लो एक बार फिर भी। रिमेनिंग शेयर बचेगा बेटा 1/7, तो 1 में से 1/7 गया तो बच गया 6/7। 6/7 को हमें ABC में बांटना है 5:3:2 में। नए पार्टनर को देने के बाद जो बचा वो पुराने वालों को मिल जाएगा। तो 6/7 इंटू 5/10, 6/7 इंटू 3/10 और लास्ट वाले के लिए हो जाएगा 2/10। तो रिमेनिंग शेयर को 5:3:2 में बांट दिया। मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा वैसे मैं कट भी कर सकता हूं इनको, लेकिन मैं कर नहीं रहा कट, क्योंकि फिर बाद में मुझे वैसे भी एलसीएम लेना ही है। तो मैं अभी कट भी करूं फिर एलसीएम भी लूं, डबल मेहनत क्यों करूं। अच्छा, जो चौथा पार्टनर है डी का शेयर 1/7 तो गिवन है, बट 70 बेस बनाने के लिए मैं इसे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 10/70। अब रेशियो बना देंगे इसका, तो रेशियो हो गया 30:18:12:10। राइट, ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अब तुम में से कुछ लोग बोलोगे सर अब तो कट कर लें क्या इसे? अब चाहो तो कट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अगर मैं इसको पूरे को 2 से डिवाइड करूं तो ये रेशियो बन जाएगा 15:8:6:5। कौन सा बेटा? हाँ बिल्कुल 9 आएगा। 15:9:6:5। बोथ ऑफ दीज आर एब्सोल्युटली सेम, कोई फर्क नहीं है इनमें। वो तो केवल 2 से मल्टीप्लाई हो रखा है, ये 2 से डिवाइड कर दिया। एक्सप्रेशन का फर्क है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अगर तुम यहां भी छोड़ देते हो तो ठीक है, और फर्दर अगर डिवाइड भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो केस 2 अब डिस्कस करने जा रहे हैं अपन। वापस अपना सारा कंसंट्रेशन इधर ले आओ बेटा। है बहुत इजी, बट इजी चीज के लिए समझने के लिए भी कंसंट्रेशन चाहिए। लिखेंगे बेटा अपन A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस
in the ratio of 3:2। ये हो गया इनका ओल्ड रेशियो। दे एडमिटेड C for 1/5 share. A sacrificed 1/10 from his share. B also sacrificed 1/10 from his share. Calculate न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो, लैंग्वेज अलग है तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन भी अलग ही होगी। ध्यान से समझना पड़ेगा वापस से। बेटा तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा गेन सैक्रिफाइस निकालने का। हम ये लिखते थे, सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। याद है? अब मैं ट्रांसपोज करके क्या इसे यूं लिख दूं, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। ये जो फॉर्मूला है ये चैप्टर 2 में काफी यूज किया है अपन ने, आगे भी बहुत यूज आएगा। इसी फॉर्मूले को मैं इस फॉर्म में अप्लाई करना चाहता हूं। कोई दिक्कत है क्या? याद है ना ये फॉर्मूला? ठीक है बेटा। तो अब देखो, न्यू रेशियो मुझे निकालना है तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन में करूंगा, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो जैसे ए का है 3:2 था ना, तो ए का हो गया 3/5, बी का हो गया 2/5, माइनस इनका सैक्रिफाइस हमें ये दे रखा है 1/10, 1/10। तो ओल्ड रेशियो में से मैं सैक्रिफाइस हटा दूं तो न्यू रेशियो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो माइनस कर लेंगे अपन, 10 एलसीएम हो गया, 6 - 1 ये हो गया 5 और ये हो गया 4 - 1 3, 5/10, 3/10। सी, बेटा सी का तो न्यू रेशियो हमें पता ही है 1/5 है, तो बस बेस सेम करना है तो 2/10 लिख सकते हैं अपन। तो बस हो गया काम। रेशियो इज 5/10 इज टू 3/10 इज टू 2/10, तो ये हो गया 5:3:2। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, बट ये तरीका तभी यूज कर सकते हैं जब हमारे पास सैक्रिफाइस अवेलेबल हो। गेन होता तो ऐड कर देते बेटा, लेकिन गेन होने के चांसेस कम ही है। सैक्रिफाइस की जगह गेन होता तो ऐड हो जाता, उल्टा हो जाता, बट गेन के चांसेस कम है। अगर मान लो खुशी अपन दोनों प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 50-50, आधा आधा बांटते हैं, अब तीसरा आदमी आ गया शेयर करने, तो हमें अपना शेयर लूज ही कर पाएंगे ना अपन, गेन कैसे करें? बट मैथमेटिकली सोचे अगर गेन हो भी जाए तो अपन ऐड कर देंगे। ठीक है बेटा, सारे चैप्टर है पार्टनरशिप ही, सारे चैप्टर है पार्टनरशिप ही। हाँ, थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो तुम उससे। हाँ बिल्कुल बेटा, कनेक्ट कर सकते हैं अपन उससे। पार्टनरशिप पूरी इंटर रिलेटेड है। ये कैलकुलेशन समझ में आई बेटा? ये 6 केसेस डिस्कस करने के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा रेशियो की कैलकुलेशन में, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर की हो, सेकंड की हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, किसी भी चैप्टर की कैलकुलेशन हो, सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे इन सारे केसेस के बाद। एक और एग्जांपल करें इसका। चलो क्विकली फटाफट लिखते हैं अपन। एग्जाम्पल 2, वही केस 2 का ही है। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. They admitted C for
1/8 share, A sacrificed 1/24, B sacrificed 1/24 नहीं करते बेटा इसको अपन, चलो कर लो 1/24, 2/24, ठीक है। ये करना है बेटा तुम्हें अभी। आओ फटाफट देख लो एक बार बेटा। 14/7/3 आ रहा है कुछ बच्चों का, एक बार देख लेते हैं बाकी भी। ओल्ड रेशियो है 5/8, 3/8। सैक्रिफाइस गिवन है, सैक्रिफाइस गिवन होता है तो केस 2 अप्लाई होता है, जो कि हम कर रहे हैं। ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, एलसीएम 24 है। ये आ गया बेटा 3 15 - 1 14 और 9 - 2 7। अच्छा सी का तो 1/8 है ही, बस बेस सेम करना है, तो 8 को 24 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया 14:7:3। ये अपना न्यू रेशियो हो गया, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन। लिखो एग्जाम्पल 3, 3 पार्टनर्स दे देता हूं अब की बार। A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. They admitted C for 1/5 share. हाँ बेटा बिल्कुल D को एडमिट कर लिया फॉर 1/5 शेयर। A sacrificed 1/25 from his share, B sacrificed 3/25 from his share, C sacrificed 1/25 from his share. Calculate new profit sharing ratio. बेटा ओल्ड रेशियो है तुम्हारे पास, सैक्रिफाइस है तुम्हारे पास, तो न्यू रेशियो निकालना बहुत इजी है, करो। सबका आ गया तो चलो फिर एक बार फाइनल आंसर तो बता दो। 9:9:745, ठीक है। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बैठ रहा है। चलो लेट्स मूव ऑन बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट अपना डिस्कशन है केस 3। लिखो केस 3। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted D for 1/5 share. फुल स्टॉप लगा के लिखो A and B sacrificed equally. Calculate new profit sharing ratio. बेटा sacrificed equally मतलब 1:1। इसे अपन sacrificing ratio भी बोल सकते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपने को निकालना है। तो देखो अब इस केस में और केस 2 में फर्क क्या है वो समझो। केस 2 में सैक्रिफाइस कितना है वो दे रखा था, केस 3 में सैक्रिफाइस निकालने का तरीका दे रखा है।
सैक्रिफाइस नहीं दे रखा, सैक्रिफाइस निकालने का तरीका दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइस, हमें सैक्रिफाइस निकालना होगा बेटा, फिर हम प्रोसीड कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस, ए का बी का। बेटा सैक्रिफाइस निकालना बहुत आसान है। ये जो 1/5 है इसको इस रेशियो में दिया है, मतलब बराबर बराबर दिया है ए और बी ने, मतलब 1/5 को 1:1 में बांटूं तो 1/2 1/2। तो ए का सैक्रिफाइस हो गया 1/10, बी का भी सैक्रिफाइस हो गया 1/10। अब सैक्रिफाइस आ गया अपने पास, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अपन बड़ी आसानी से कर लेंगे। न्यू रेशियो के लिए अपन करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, जो अभी पहले कर रहे थे। तो ए बी सी, ए का तो ओल्ड रेशियो है 3/5, बी का ओल्ड रेशियो है 2/5, 3:2 के हिसाब से, माइनस 1/10 1/10। तो ये हो गया 5/10 3/10। सी का न्यू रेशियो अपने को पता है 1/5 है, तो बस बेस सेम कर देंगे, इंटू 2 कर देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 2/10 इसका ये हो गया। तो फाइनली द न्यू रेशियो इज 5:3:2, 5:3:2। लेट्स मूव ऑन, फटाफट एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका। एग्जाम्पल 2, केस 3 का एग्जाम्पल 2 है बेटा। ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। दे एडमिटेड सी फॉर 1/6 शेयर। ए एंड बी सैक्रिफाइस्ड इक्वली, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करो बेटा इसको। देखो बेटा इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले वही कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा ए का बी का। सी को जो शेयर मिला 1/6, उसका आधा देगा ए, आधा देगा बी। तो सी को जो मिला उसका आधा ए ने दिया, मतलब ए ने दिया 1/12, बी ने भी दिया 1/12। अब न्यू रेशियो निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। तो वही कर देंगे ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। ए का ओल्ड रेशियो है 7/10, बी का ओल्ड रेशियो है 3/10, माइनस 1/12 1/12। तो मैं 120 ले लेता हूँ एलसीएम इन्हें मल्टीप्लाई करके। 84 माइनस 10, तो ये हो गया 74। 36 माइनस 10, ये हो गया 26। सी का तो मुझे पता है न्यू रेशियो 1/6 है, तो मैं 120 करने के लिए इसे ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हो गया 20/120। तो रेशियो हो गया 74:26:20। और वी कैन से दैट अगर हम इस पूरे को 2 से डिवाइड कर दें तो इट विल बी 37:13:10। ये अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। मैंने तुम्हें बताया तुम इसे यहां भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन नेसेसरी नहीं है, तुम वहां भी छोड़ सकते हो। क्लियर है बेटा? किसी को डाउट हो तो पूछ लो फटाफट, नहीं तो फिर एक और क्वेश्चन करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन फिर फटाफट, बट इस बार मैं रेशियो इक्वल नहीं रखूंगा। इक्वल में तो क्या है 1/2 1/2, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाती है। ओल्ड रेशियो ले लो तुम 5:2। सी का शेयर में लिख देता हूं 1/4 और इक्वल नहीं रखता हूं मैं इसे, इसको मैं दे देता हूं 3:2।
अब करो, प्रोसेस वही रहेगा, बहुत ध्यान से करना लेकिन। अब एक बार सब लोग ध्यान से देख लो, कर लिया तो भी, नहीं किया तो भी। सबसे पहले सैक्रिफाइस निकालेंगे 1/4 को 3:2 में बांट के। नए पार्टनर को जो 1/4 मिला है उसे 3:2 में दिया है पुराने वाले पार्टनर्स ने, तो मैं करूंगा 1/4 जो नए पार्टनर का शेयर है इंटू 3:2, मतलब 3/5, 2/5। ये सैक्रिफाइस आएगा बेटा 3/20, 2/20। सैक्रिफाइस आ गया तो फिर आगे की कैलकुलेशन इजी है। ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस लेस कर देंगे, न्यू रेशियो आ जाएगा। ओल्ड रेशियो 5:2 है, मतलब 5/7, 2/7 माइनस 3/20, 2/20, और C का तो 1/4 है ही, लेस किया तो ये एलसीएम हो गया 140, तो 100 माइनस 21, तो ये हो गया 79, 40 माइनस 14, 26। बेटा 4 को 140 बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 से। So the ratio will be 79:26:35। ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। फटाफट बताओ बेटा, कोई डाउट हो तो। आर्यन, पार्थ, दिव्या, चारवी, फटाफट बताओ बेटा, समझ में आया? चलो इन दैट केस एक लास्ट एग्जाम्पल और कर लेते हैं। 3 केस अपने डिस्कस हो गए हैं आज, 3 और डिस्कस करेंगे कल। एक लास्ट एग्जाम्पल जरूर कर लेते हैं अपन। कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भेजूंगा, वो जरूर कर लेना बेटा। अगर तुम्हें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो अब जो आज से जो पार्टनरशिप में स्टार्ट हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है तुम्हारे। और अगर तुमने पीछे बहुत कुछ मिस भी कर दिया था या लेट भी ज्वाइन किया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब सारे टॉपिक्स रिवाइज होंगे, सारी चीजें वापस आएंगी। 3rd चैप्टर एक तरह से बिगिनिंग है, शुरू से सब कुछ वापस आ जाता है इसमें, तो बहुत ध्यान से अटेंड करना तुम लोग। अब 4:1 ओल्ड रेशियो है, 1/5 इसको देंगे, और किस रेशियो में दें, 2:1 ले लेते हैं। करो भाई, न्यू रेशियो निकालो। फटाफट देख लो बेटा एक बार। सैक्रिफाइस निकालेंगे पहले तो जो नए पार्टनर को शेयर मिला है उसे 2:1 में बांट देंगे, तो 1/5 इंटू 2:1 मतलब 2/3, 1/3, तो 2/15 और 1/15, ये सैक्रिफाइस आ गया। अब ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस लेस कर देंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। ए का ओल्ड रेशियो है 4/5, बी का 1/5, तो ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस लेस किया 2/15, 1/15, तो ये हो गया 12 माइनस 2, 10, और ये हो गया 3 माइनस 1, 2। कौन सा बेटा? बी का 1/15 आ रहा है, 2/15 आएगा ना बेटा? हाँ, और लास्ट है, लास्ट का तो न्यू रेशियो पता ही है अपने को, 1/5 है, बस इसका बेस सेम करना है, तो ये हो जाएगा 3/15। सो द न्यू रेशियो इज 10:2:3। क्लियर है बेटा सबको? फटाफट बताओ। आर्ची,
आर्यन, चारवी, दिव्या, सबको क्लियर है बेटा? ठीक है, तो देखो 3 केसेस अपन ने डिस्कस किए। अगर मैं समराइज करूं तो 3 केसेस, फर्स्ट केस सबसे सिंपल, जिसमें नए पार्टनर का रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है, बाकी कुछ नहीं है, तो रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर्स में बांट दिया। सेकंड केस में सैक्रिफाइस गिवन था, तो फिर हमने जो पहले रेशियो था उसमें से सैक्रिफाइस को हटा के न्यू रेशियो निकाल लिया, तो फॉर्मूला यूज किया, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस इज इक्वल टू न्यू रेशियो। थर्ड केस में सैक्रिफाइस गिवन नहीं था, बट सैक्रिफाइस के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, तो हमने पहले सैक्रिफाइस निकाला, फिर ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइस हटाया, तो अपने आप न्यू रेशियो बच गया। तो पहले जो था पार्टनर के पास माइनस जो उसमें से दे दिया, तो बच गया जो उसके पास आगे रहेगा अब। ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस व्हाट ही हैज सैक्रिफाइस्ड, तो लेफ्ट ओवर जो है दैट इज हिज न्यू रेशियो। आई होप ये तीनों केसेस क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम हो ग्रुप पे शेयर कर देना बेटा, कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा बुक के, उनको भी आंसर करना है। ठीक है, ऑल राइट बेटा।